मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का पार्ट 3 लेके आया हूं। क्या दिया है? डिटरमाइन द वेदर ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर एक्स वाई सच दैट वाई इज द डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, ये दिया है। अब देख लीजिए, अब हमारा क्या है? आर सच दैट ए टू ए। ठीक है, अब हमारे ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 दिया। अब यहां से हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए क्रॉस ए। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब यहां क्या हो जाएगा? 2 1 2 2। यहां क्या हो जाएगा? 2 3 2 4 2 5। यहां क्या हो गया? 2 6। अब उसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। यहां क्या करेंगे? 4 1 4 2 4 3 4 4 फिर 4 5 4 6। ये निकाल लिया। फिर क्या हो जाएगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब उसी तरह से 6 1 है, 6 का निकालेंगे। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये निकाल लिया हमने। ए क्रॉस ए निकालने के बाद अब आपको क्या करना है वो देखिए। आपको ए क्रॉस ए हमने निकाल दिया। अब यहां से अपने को आर की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, डिविजिबल वैल्यू ज्ञात करना है। डिविजिबल वैल्यू मतलब जो सोएंगे के पहाड़े, मतलब जो कट जावे वही अपने को डिविजिबल वैल्यू लेना है। जैसे 1 से 1 कट जाएगा तो 1 ले लिया हमने, 1 से 2 कटेगा तो 2 ले लिया, 1 से 3 कटेगा तो 3 ले लिया, 1 से 4 कटेगा, 1 से 5, 1 से 6। ठीक है, अब यहां देखिए 2 से 2 कट गया तो ले लिया, 2 से 2 2 1 होगा, सॉरी 2 1। ठीक है, अभी 2 से 1 तो कटेगा नहीं तो 2 2 हो गया, 2 से 3 नहीं, 2 से 4 2 4 ले लिया, 2 5 नहीं कटेगा, 2 6 ले लिया, 3 3 ले लिया, 3 3 6 ले लिया। ठीक है, 3 6 ले लिया। फिर क्या हो जाएगा? 4 है, 4 2 से कटेगा नहीं, तब यहां क्या करेंगे? 4 4 ले लेंगे। फिर क्या लेंगे? यहां 6 तो आएगा नहीं। फिर क्या हो जाएगा? हमारा 5 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हमारा 6 6 रह जाएगा। मतलब x की वैल्यू से y की वैल्यू टोटल कट जानी चाहिए, बराबर। तो वही हम यहाँ पे r ले लेंगे क्योंकि x y सच दैट y इज द डिविजिबल वैल्यू। ठीक है, तो हमने r लिख के यहाँ पे डिविजिबल वैल्यू आपको यहाँ पे हमने ज्ञात करके लिख दिया। क्या लिखा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 5 5 6 6। हमने आपको लिख के दिखा दिया r की वैल्यू। अब चलते हैं यहां से रिफ्लेक्सिव रिलेशन ज्ञात करते हैं। क्या हमारा सवाल दिया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या किया? ए बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, एनी ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू, ए जो है बिलोंग्स टू आर करेगा, इसलिए ए इज द डिविजिबल। एक्स बिलोंग्स टू ए, x belongs to r, any of x belongs to a, x is the divisible, r is the reflexive relation। ठीक है, अब दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आपको क्या होना चाहिए? इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, हमारा पहला क्या 1 2 है। अब इसमें देखिए 2 1 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने उसको इस तरह से दर्शाया। क्या? 1 2 belongs to r, 2 1 belongs to r होगा। here 2 1 not belongs to r, तो यहां पे हो गया क्या? x y not, x y belongs to r, y is the divisible by x, x is the x is not relation of symmetric relation। ठीक है, यहां पे y x not belongs to r, r is, यहां लिखना भूल गया हूं, r is not symmetric मैट्रिक रिलेशन। ठीक है, समझ गया ना? अब यहां से हम क्या करेंगे?
ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने आपको बताया है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसलिए एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई जेड टू बिलोंग ए। तो यहां हमने लिखा क्या, y इज डिविजिबल बाय x, z डिविजिबल बाय y, z डिविजिबल बाय x, x z बिलोंग्स टू r। हमने आपको बताया था, बेसिक में पढ़ाया था ब्रदर का एग्जांपल देके, ठीक है, कि ए प्रहलाद, पंकज और अनुराग है, तो प्रहलाद जो है पंकज को जानेगा, पंकज अनुराग को जानेगा, लेकिन जो अनुराग जिसको जानता है उसको प्रहलाद भी जानेगा। वही संबंध यहाँ पे स्थापित ट्रांजिटिव रिलेशन मैंने आपको समझाया है, बेसिक में बहुत अच्छे से मैंने थ्योरम को लिख के समझाया, आप एक बार प्लीज उसको देखना जरूर और नोट्स को बना के पढ़ना और सामने रखना, तभी आपका 2 मार्क्स का एग्जाम में क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब हमको जो है यहाँ पे क्या करना है, इसमें से हमको ट्रांजिटिव रिलेशन करना है, बराबर, ये है कि नहीं है वो जांच करना है। तो देखिए हमने पहले क्या ले लिया, देखिए जो डबल होता है ना, डबल 1 1 जैसे हुआ, 2 2 हुआ, 6 6 हुआ, 5 5 हुआ, 6 6 हुआ, ये क्या है, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव है, क्या है, ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। देखिए ये 2 2, यहाँ पे 3 3, 6 6, 5 5, 4 4, इनको निकालने की जरूरत नहीं होती है, बराबर, ये ट्रांजिटिव होते ही है, ठीक है। आप समझ गए ना, बेसिक आप जरूर नोट करके रखना अपने पास। हमने अलग अलग थ्योरम के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में आपको हमने समझाया हुआ है, तो आप एक बार उसका नोट बना लीजिए, और नोट बना के जब न्यूमेरिकल हल करेंगे एक बार, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और सवाल ऑटोमेटिक आपका सॉल्यूशन में हल हो जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब ये जो आर है, इसमें से हमको ट्रांजिटिव सेट करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैंने यहां पॉइंट लिखा है, जैसे 1 2 है, 1 2 है, तो इसका ट्रांजिटिव 1 2 और 2 2 हो जाएगा, ठीक है। जिससे 1 2 का रिलेशन और 2 2 का रिलेशन हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से 2 4 1 4 भी है, देखिए 2 4 और 1 4 भी है इसमें, ठीक। फिर क्या है, 2 6 और 6 1 भी है यहाँ पे, 2 6 और 6 1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 6 और 1 6 होगा, 2 6 और 1 6 होगा, तो ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए 1 3 का लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 3 लेते हैं तो हमारा 3 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 3 का 1 3 हो जाएगा, और 3 6 का 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव हो गए। अब 1 4 का करते हैं जांच, 1 4 में क्या हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा और 4 4 हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। उसी तरह 1 5 में 5 5 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा, इसमें दिया हुआ आर में अपने। उसी तरह से 1 6 में 6 6 1 6 हो जाएगा, और 2 4 में 4 4 और 2 4 हो जाएगा, और 2 6 में 6 6 और 2 4 हो जाएगा, और 3 6 में क्या हो जाएगा, 6 6 और 3 6 हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको ये ट्रांजिटिव वाला जो चैप्टर था यहाँ पे मैथ के भाषा में, यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक करके आपको बता दिया। आप जो है यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि क्या, reflexive relation and transitive relation is divisible, symmetric relation not divisible। क्या लिखेंगे, symmetric relation not divisible। मैं यहां पे लिख दूं, चलिए इसको मिटा देता हूं, ये तो आप कर लेंगे, ठीक है, यहां लिख लेता हूं। चलिए R यहां लिखेंगे, R is reflexive relation and transitive relation is divisible, but symmetric relation is not divisible, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। एक लाइक करिए, एक शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, अगले वीडियो का वेट करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।